इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट को। मैं तो बोल नहीं पा रहा, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, क्योंकि कोई यंगस्टर आकर इतना बेहतर खेलता है तो बहुत अच्छा लगता है। खेलने का तरीका, अंदाज, उसके बाद इंटरव्यू पे भी हर एक चीज में पूरा सोच समझ कर नपी तुली सी क्रिकेट खेली और जोशीले अंदाज में बीच में ऐसा महसूस किया कि मैं 300 बना सकता हूं और किस अंदाज से 300 बनाया। एक सेशन में बहुत से कम दुनिया के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 30 ओवर के अंदर एक सेशन जो कहते हैं उसमें 100 रन पूरे करने हो और इस अंदाज में खेले कि गेंदबाज के साथ खिलवाड़ किया। आप कह सकते हैं कि कहां पर मैं आपको मारूं, आप बताइए, वो सबसे अच्छा लगा। बाजी पूरी पारी देखेंगे, सबको बता देते हैं आप कहां है, ऑफिस में है, घर में है, कैफे में है, जहां पर है बैठ जाइए, क्योंकि करुण नायर के माता पिता भी जो मौजूद थे उनसे भी हमने बात करी। वीवीएस एक बार फिर नजर डालते हैं जो बैटर्स था क्रॉम्पटन, ब्रिलियंट मोमेंट ऑफ द डे में। जिस चीज की कपिल पाजी ने अभी बात करी, नपे तुले ना सिर्फ शब्द थे लेकिन 25 वर्ष का एक खिलाड़ी है। वीवीएस सिर्फ अपना तीसरा मुकाबला खेल रहा है, ट्रिपल सेंचुरी बनाई है जो क्रिकेट के इतिहास में 2200 से ज्यादा मैचेस में सिर्फ 30वीं बार हुआ। कितने मेजर, क्या कंपोजर इस खिलाड़ी का। जी हम बात करते आ रहे हैं कि रणजी ट्रॉफी 2015 के फाइनल्स में 300 बनाए थे और बड़ा 300 बनाए, तो उनके पास आदत है, अनुभव है कैसा एक 300 बनाना है। उसी अनुभव का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करे, जो तरीके से पेश करे, खासकर 200 के बाद जिस तेज गति से खेले जतिन और पाजी, लेकिन रिस्क नहीं लिए, जोखिम नहीं लिए। और यही खास बात है इनकी ये 300, क्योंकि जब तीसरा मैच खेल रहे हैं आप और दबाव में हैं, टेस्ट मैच में आ रहे हैं और जो भूख नजर आई है और जो मैच्योरिटी, परिपक्वता के बारे में हम हमेशा बात करते आ रहे हैं, परिपक्वता जो नजर आई है करुण नायर में, लाजवाब बारी। और सैल्यूट करना चाहूंगा क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, 25 साल के है लेकिन दिमाग जो है 40-50 साल के जैसा है, मैच्योरिटी के साथ खेले। वेल डन करुण नायर। शायद जो पाजी ने कहा शब्द से नहीं थे लेकिन बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे हैं, बहुत सारी लिस्ट में शामिल हो गए अपने तीसरे मैच में। शुरुआत करते हैं मेडन, जो आपका पहला शतक होता है। सिर्फ 2 ही इनके पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने पहले शतक को कन्वर्ट किया था ट्रिपल सेंचुरी में। सर गैरी सोबर्स पाकिस्तान के खिलाफ 1958 में 365 रनों की नाबाद पारी। ऑस्ट्रेलिया के बॉब सिम्पसन ने 311 रन बनाए थे और अब करुण नायर दूसरे भारतीय, भारत की तरफ से सिर्फ तीसरा ये 100 आया है। 8 साल बाद इतिहास ने दोहराया अपने आप को, और वो भी चेन्नई के इसी मैदान पर, जो शायद एक अहमियत होती है बाजी। क्या एक ट्रिपल सेंचुरी एक बल्लेबाज के लिए सबसे बड़ी उपाधि है टेस्ट क्रिकेट में? बिल्कुल, मैं तो बता नहीं सकता क्योंकि इतने रन मैंने कभी बनाए नहीं। शायद वीवीएस 281 बनाए, बड़े पास में पहुंच गए थे, लेकिन यही देख के कह रहे थे कि कितना संतुलन है उनकी गेम में, कितने आराम से धैर्य से खेल रहे हैं और कभी ऐसा मौका नहीं दिया कि मैं जल्दी में 1 के 2 बनाऊं। जहां पर 1 है आराम से 1 बना रहे थे, एनर्जी अपनी रखी हुई थी, पर जब मौका मिला बड़ा शॉट खेलने के लिए चूके नहीं, क्योंकि अच्छा लगा। स्लिप के ऊपर से भी कट किया, स्वीप, रिवर्स स्वीप, जो हम जिस क्रिकेट को हम जानते हैं वहां पर जब भी कोई रिवर्स स्वीप खेलता है तो हम थोड़े से घबरा जाते हैं, लेकिन इन्होंने कोई आशंका नहीं, इनके मन में अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस और कंट्रोल के साथ ये इनिंग देखने को मिली। शायद लक्ष्मण इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। वीवीएस ने जो कहा था, और इन्होंने खुद इंटरव्यू में वीवीएस कहा, जब 100 बन गया उसके बाद प्रेशर नहीं तो था कि 100 जब बना उसके बाद अगले 200 टीम के अनुसार खेले, जो टीम को आवश्यकता थी उस गति पर खेले और सब अपने शॉट्स दिखाए। और ये खास बात रही है इस बारी में, क्योंकि मैच्योरिटी की जो हम बात करते हैं, टीम को क्या जरूरत है उस हिसाब से खेले करुण नायर। और विकल्प इनके पास लाजवाब विकल्प है। आप जब खेलते हैं तो स्पिनर के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करते, 3 तरीके से रिवर्स स्वीप खेलते हैं और 3 तरीके से स्वीप भी करते हैं, और बैकफुट में जाकर कट और पुल लगाते हैं। तेज गेंदबाज के खिलाफ फुल शॉट, ड्राइव्स, ऑफ कवर ड्राइव, ऑफ ड्राइव, ऑन ड्राइव, फ्लिक और अपर कट। कितने विकल्प है और कितने शॉट्स के लिए, और पूरे शॉट्स जिस तरह के लिए पूरे संतुलन के साथ खेले। ऐसा नहीं कि ऐसा लगा कि ये उनका कमजोरी है, जरूर 2-3 जीवन दान मिले, लेकिन इतने विकल्प मैंने नहीं देखा बैट्समैन एक इनिंग में इतने विकल्प के साथ खेलते। तो लाजवाब बल्लेबाजी। आपके दोस्त राहुल द्रविड़ का बहुत अहम योगदान रहा है, उनसे काफी बात की। जहां पर भी होंगे राहुल द्रविड़ इस समय बहुत खुश होंगे। क्या उनके जहन में चल रहा होगा?
शायद आप बताना चाहेंगे क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि ये केएल राहुल, करुण नायर, ये शायद उन्हीं के शिष्य रहे हैं, तो आज उनके लिए भी शायद एक बहुत बड़ा ये पल। बिल्कुल गर्व की बात है, और जरूर राहुल गर्व महसूस करेंगे, क्योंकि एक रोल मॉडल है सब कर्नाटका और भारतीय बल्लेबाज के लिए, युवा बल्लेबाज, युवा खिलाड़ियों के लिए रोल मॉडल है। जिस तरह मेहनत करते थे, कला के बारे में ही नहीं, लेकिन जिस तरह राहुल द्रविड़ अपने गेम के ऊपर मेहनत करते थे, और मेहनत का फल हमेशा मिलेगा, कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन जिस तरह राहुल द्रविड़ ने सिखाया यंग युवा पीढ़ी को कि मेहनत करते रहिए, अपने गेम के ऊपर कमिटमेंट बताइए, आपको जरूर आपका लक्ष्य मिलेगा, हासिल कर सकते हैं, आपका गोल भी हासिल कर सकते हैं। और एक बात, राहुल द्रविड़ का बड़ा योगदान रहा, क्योंकि इंडिया ए के कोच है और इंडिया अंडर-19 के कोच है, और करुण नायर जो है 2 महीना ऑस्ट्रेलिया में राहुल द्रविड़ के साथ बिताया। तो पता है कि राहुल द्रविड़ के साथ जब आप बिताते हैं 2 महीने 3 महीने, दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए भी खेलते हैं, तो मानसिकता में जो बदलाव लेकर आना चाहिए एक युवा बल्लेबाज को तरक्की करने के लिए और अच्छा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, वो मिलता है। और राहुल द्रविड़ से बढ़िया टीचर नहीं है जी। इनके माता पिता ने भी कुछ ऐसी बातें बताई, उन पर जाएंगे, लेकिन जिस चीज की कपिल पाजी और वीवीएस ने बात करी, किस तरह पारी को पेस किया, वो टेस्ट क्या रहता है अगर आप 300 के स्कोर को छूते हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट रियल टेस्ट में, उस पर नजर डालते हैं। पाजी, पहले 100 रन आए 55.7 की स्ट्राइक रेट पर। बस यही कहना चाहता था कि पहला 100 किसी को भी अगर 300 बनाने हैं, 400 बनाने हैं, तो पहला 50, 55, 60 के करीब होना चाहिए, फिर 80 के, और फिर 100 से ज्यादा, तभी आपके 300 बन सकते हैं, वरना बन नहीं सकते, क्योंकि समय नहीं होता। तो शायद इतनी अच्छी पेस करनी, अच्छा लगा लक्ष्मण ने जो बोला कि उम्र क्या है, 24 साल की, लेकिन सोचने की जो शक्ति है वो ज्यादा बेहतर दिखाई, कि इतनी मैच्योरिटी हो, क्योंकि आप बहक जाते हैं, 24 साल के हो, जब 100 बना, हर बॉल को आप मारना चाहते हो, यहां नहीं, इंतजार किया लूज बॉल का, आपने स्कोर रेट को आगे लेके गए, और जब दूसरा 100 बनिया, उसके बाद जब पेस की, शायद T20 का भी नजर आया, और ये भी नजर आया कि इस खिलाड़ी ने सोच लिया कि मेरी मंजिल कहां पर है, और मंजिल इतनी खूबसूरत थी तो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। और वही कहते हैं, अगर आपको मंजिल पर पहुंचना है, प्लानिंग नहीं है, मेहनत नहीं है, तो मंजिल सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है, लेकिन सपना पूरा किया है उन्होंने। टीम के लिए खेले, ये सोच के कि टीम जितना जल्दी ये स्कोर बनाएंगे, तेज गति से बनाएंगे, तो डिक्लेयर करेंगे और 10-12 ओवर डालेंगे, लेकिन 300 के करीब आ गए तो विराट कोहली को मजबूर कर दिया कि डिक्लेयर ना करे। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा बीच में, कि जब हर समय 200 के बाद इनके 5 खिलाड़ी, 4 कम से कम 5 खिलाड़ी बाउंड्री पे रुके हुए थे, उसके बाद ये स्ट्राइक रेट लेके आना 130 से ऊपर, वो कठिन है। देखिए, जब आपके पास इतने फील्डर नहीं है, आप बड़े शॉट खेल सकते हो, 5 फील्डर, 6 फील्डर, 7 फील्डर, उसके बाद जाके उन्होंने गैप पिक किया, रिवर्स स्वीप की, अपर कट किया। पहली बार देखा है, विकेट कीपर के पीछे भी एक और विकेट कीपर खड़ा था, उसकी क्या भाषा है, उसको क्या कह सकते हैं, और फ्लाइंग विकेट कीपर कह सकते हैं, उसको भी बीट किया। बड़ी समझदारी के साथ ये क्रिकेट खेली। एक जो स्वीप लगाई थी बाजी, 3 फील्डर मौजूद थे, स्क्वायर लेग से लेकर लॉन्ग ऑन तक, सब आसपास में एकदम बीचों बीच। लेकिन वही वीवीएस ने जो बात की, जरूर ये शॉट्स लगाए, लेकिन फिर भी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ पहुंचे। भारतीय अगर मद्देनजर देखें जो टॉप स्कोर्स हैं, भाई ये लिस्ट मैंने कहा बहुत लिस्ट में आज पहुंच चुके हैं। करुण नायर, वीरेंद्र सहवाग, इकलौते ऐसे खिलाड़ी जो 12 साल 8 महीने तक इंतजार की, उन्होंने खुद ट्वीट में अपने बात की, इकलौते थे जिनके नाम 13 शतक था, लेकिन अब करुण नायर दूसरे सिर्फ ऐसे भारतीय बने। अपने तीसरे मैच में वीरेंद्र सहवाग का जो 309 आया था, उनका 21वां वो टेस्ट मैच था। वीवीएस लक्ष्मण 281, राहुल द्रविड़ 270, एक-एक करके सब इस लिस्ट में ऊपर जाते गए, और शायद ये अहमियत सी बता देता है। लेकिन वीरेंद्र सहवाग ओपनर, ये मिडिल ऑर्डर में आए, 5 नंबर पर आकर, उसके बाद आकर जिस तरह की बल्लेबाजी करी है, शायद ये छोटी छोटी चीजें भी वीवीएस देखेंगे किस तरह से जब इस 300 की बात की जाएगी। बिल्कुल, और पहला शतक है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, वो बड़ी बात है, क्योंकि पहला शतक जब आप बनाते हैं तो एक संतुष्टि महसूस करते हैं, क्योंकि आप क्या है, आप खुश है कि आपने एक माइलस्टोन और पहला शतक आपने कैरियर में बनाया। लेकिन वो भूख मिटी नहीं, शतक बनाने के बाद भूख ये थी कि दोहरा शतक बनाया, और दोहरा शतक के बाद तीसरा शतक बनाएंगे इस इनिंग में, और टीम के लिए खेले। अभी भी मैं मानता हूं कि ये 300 के लिए नहीं खेले, ये मानता हूं कि अपना नेचुरल गेम खेले, सो दैट टीम जो है अच्छे पोजीशन में वो डिक्लेयर कर सके। लेकिन लाजवाब, पहले अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाना और 13 शतक बनाना,
आसान सा काम नहीं है जतिन, आसान सा काम बिल्कुल नहीं है। सिर्फ तीसरी बार हुआ है और लिस्ट देखिए ना सर, गैरी सोबर्स सबसे बड़ा शायद एक नाम जो क्रिकेट में आया, उसके बाद बॉब सिम्पसन और सिर्फ तीसरे खिलाड़ी। नेचुरल गेम्स कितनी होती है आजकल इस मॉडर्न जनरेशन के पास बाजी? जी बहुत बढ़िया, ये जो नए युग के खिलाड़ी हैं इनका खेलने का तरीका, पुराने युग के ये थे 100 बनाना है, 100 बनाना है, लेकिन यहाँ पर जो अभी देखा है पिछले 10, 15, 20 साल में, ये 100 से इनकी बात नहीं बनती।